हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 10th का आज एक मैथ्स का मैं लेक्चर लूंगा। तो दिस इज अरेंजमेंट लेक्चर फॉर मैथ्स। और मैथ्स में हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जो होगा, जो क्वेश्चन आए थे उस पर डिस्कस करेंगे उन क्वेश्चन पे। तो आप लोग भी ट्राई कीजिएगा क्वेश्चन करने का, ताकि ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं जो काफी बार रिपीटेड हो चुके हैं। ठीक है, तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा के साथ थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, फेलियर इज द अपॉर्चुनिटी टू बिगिन अगेन मोर इंटेलिजेंटली। जी हाँ, फेलियर एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि आपको फिर से एक शुरुआत करनी पड़ती है, बहुत बहुत इंटेलिजेंटली। यानी कि आप काफी कुछ सीख चुके होते हैं अपने फेलियर से, अगर सीखना चाहें तो। ऐसा नहीं है कि आप फेल हो गए किसी चीज में, कोई चीज आपसे आप पूरा नहीं कर पाए तो दैट डजंट मीन कि सब चीज खत्म हो गई है। आपको उस पर फिर से काम करना चाहिए, और अगेन एक अलग जोश के साथ और थोड़ा इंटेलिजेंटली आपको उस पर काम करना चाहिए। क्यों? ताकि अब फॉर एग्जांपल आपने नंबर सोचे थे मैथ्स में, कितने नहीं आ पाए आपके नंबर, तो आपको अब अगेन जो आपके सेकंड टेस्ट होगा तो उसमें आपको देखना है कि कहाँ आपकी कमी रह गई, और आपको अपने पे टाइम भी देना है कि यार इस टॉपिक पे मैं नंबर्स कम खींच पाता हूँ, तो इस टॉपिक पे मुझे अपने को फोकस करना है, ज्यादा टाइम देना। ठीक है, तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। एंड आज का जो पहला क्वेश्चन है वो मैं आपके सामने लेके आता हूँ। एक क्वेश्चन यहाँ पे है। ठीक है, आपको पैरामीटर निकालना है ट्रायंगल एबीसी का। पैरामीटर मतलब परिमाप। परिमाप निकालना है ट्रायंगल एबीसी का, अगर आपको एपी दिया गया है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आपको निकालना है। जरा फटाफट इसको करेंगे। चलिए अब देखें इसको, आया किसी का आंसर? एनीवन? यहां देखो, अब यहां पे देखो, आपको क्या दिया है? एपी 12 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, तो आप मानो लेट ए बी इक्वल्स टू, मानो लेट ए बी इक्वल्स टू एक्स और बीपी इक्वल्स टू वाई आपने मान लिया। ठीक है, तो यानी कि ये मैंने x मान लिया, ये मैंने y मान लिया। तो देयरफॉर AP इक्वल्स टू x प्लस वाई भी लिख सकता हूं मैं, x प्लस वाई, एंड x प्लस वाई आपका कितना हो गया? 12 सेंटीमीटर हो गया। पहली इक्वेशन आपकी ये हो गई। एंड दूसरा आप एक देखो, जो AP है आपका AQ के बराबर है। ये जो AP है ये AQ के बराबर होगा। क्यों? टेंजेंट फ्रॉम द सेम टेंजेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ अ सर्कल टू अ वन पॉइंट आर इक्वल। याद है कि नहीं आया आपको? आपने पढ़ी होगी थ्योरम, टेंजेंट्स फ्रॉम द सेम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल इन दैट। टेंजेंट्स फ्रॉम द सेम एक्सटर्नल पॉइंट, यहां लिख दो। क्यों? बिकॉज टेंजेंट्स फ्रॉम द सेम टेंजेंट्स फ्रॉम द सेम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल। ठीक है, एपी बराबर ए क्यू, ये हमने इसलिए मैं इसको बोल सकता हूं। ठीक है, यानी कि वृत्त पर एक ही बा बिंदु से, इसको लिखें, वृत्त पर एक ही बहा बिंदु से, एक ही बहा बिंदु मतलब
महाबिंदु मतलब एक्सटर्नल पॉइंट, महाबिंदु से जाने वाली महाबिंदु से स्पर्श रेखाएं बराबर होती है, स्पर्श रेखाएं बराबर होती है, ठीक है, बराबर होती हैं। तो टेंजेंट फ्रॉम द सेम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल। अब आप यहां से देख सकते हो कि सर यहां से यही टेंजेंट, यानी ये स्पर्श रेखा जा रही है इसी पॉइंट से ए पे और यहां से जा रही है ये, तो दोनों ही टेंजेंट आपके क्या होंगे, टेंजेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, टेंजेंट फ्रॉम द सेम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल, ठीक है, ये हो गया। अब इसमें आप देखो तो ये भी यानी कि जब ये इक्वल है तो सर ये भी x होगा और ये भी y होगा, है ना, ये भी आपका x होगा, ये भी आपका y होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक चीज देखना आप, ठीक है, इसको आप इक्वेशन 2 मान लो, ठीक है, इक्वेशन 2 आप इसको मान लो, समीकरण 2। अब यहाँ पे देखो क्या ये, अब ये भी तो टेंजेंट है, ध्यान से देखोगे तो ये भी आपका टेंजेंट का काम कर रहे हैं, ये और ये, BP इक्वल्स टू BD, बोल सकते हैं ना कि सर जो BP है वो आपका BD के बराबर है, BP इक्वल्स टू BD, क्यों, सेम रीजन, सेम ये वाला रीजन दोगे, ठीक है, सेम एज टू, रीजन दे दो सेम एज टू, सेम एज इन इक्वेशन 2, सेम एज इन टू जो सेम इक्वेशन डी में था, तो देयरफॉर BD भी आपका क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, ये भी आपका y हो गया। अब सेम चीज आप यहाँ पे फिर नोट कर लो कि यार ये टेंजेंट इस सर्कल से टेंजेंट जा रही है डी से और इधर से ही जा रही है, दोनों एक ही पॉइंट पे मिल रहे हैं, तो ये y है तो ये भी ये y है, तो इधर वाला भी y होगा। सेम रीजन आप बोल सकते हो अगेन कि सर जो DC है वो आपका CQ के बराबर है, सेम एज इन इक्वेशन 2 में जैसा हुआ, तो DC आपका CQ के बराबर है, तो देयरफॉर CQ आपका क्या हो जाएगा, सॉरी CQ तो आपका DC आपका क्या हो जाएगा, या CD आपका, ये भी आपका y हो जाएगा, CD भी आपका y हो जाएगा। ये आपकी तीसरी इक्वेशन हो गई, ये आपकी चौथी इक्वेशन हो गई। अब आपको पैरामीटर ऑफ ABC निकालना है, तो पैरामीटर परिमाप, पैरामीटर ऑफ ABC, ठीक है, तो AB प्लस BC प्लस AC, ठीक है, तो AB आपका आ गया x, BC आपका आ गया y प्लस y 2y और AC आपका आ गया x, ये हमें परिमाप हमें यहां से निकालना है, ठीक है, यम तो ये हो गया 2x प्लस 2y, ठीक है, ये पैरामीटर है। तो फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, इन चारों इक्वेशन से, ठीक है, पैरामीटर ABC जो हम लिख रहे हैं फ्रॉम, ये इससे ऊपर लिखना चाहिए था, फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, इसको आपको यहां लिखना है, ठीक है, तो फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ चारों समीकरण से हमें पता लगता है कि आपका यहां से 2 कॉमन ले लें, x प्लस वाई, और x प्लस वाई हमें कितना है 12, यहाँ देखो x प्लस वाई 12 है, ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट आप लिख दो, तो 2 इंटू 12 24 सेंटीमीटर, तो 24 सेंटीमीटर क्या है इसका आंसर हो गया, 24 सेंटीमीटर इसका क्या हो जाएगा आंसर आपका हो जाएगा, क्लियर, कॉपी करेंगे इसको। चलिए आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोर्ड में पूछा गया है, ठीक है, उसको देखते हैं। इफ SN the sum of first n term of an AP is, ठीक है, फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP है, इज गिवन बाय, आपको दे रखा है SN इक्वल्स टू 3n स्क्वायर माइनस 4n, फाइंड द nth टर्म, ठीक है, nth टर्म आपको यहाँ पे निकाल के बतानी। चलिए करिए इसको, चलिए आया आंसर किसी का, एनीवन, देखेंगे इसे, आपको क्या सम दे रखा है ना,
एस एन यानी कि सम ऑफ एन टर्म्स, यानी कि एन टर्म्स का सम हमको दे रखा है। तो अब आपको होता है इससे मैं जितने भी टर्म्स का सम निकालना चाहूँ मैं निकाल सकता हूँ। 1 रखूंगा 1 का आ जाएगा सम ऑफ वन टर्म का सम तो खैर कुछ होता नहीं। 2 रखूंगा 2 रखूंगा 3 रखूंगा सबका आ जाएगा। तो अगर मैं S1 रखता हूँ तो यहाँ आएगा 3 एन की जगह 1 का स्क्वायर -4 और यहाँ आ जाएगा 1। तो 3 1 जा 3 -4, तो 3 -4 हो गया आपका -4। ठीक है, S2 निकालता हूँ। S2 हो जाएगा 3, n की जगह रखूंगा 2 का स्क्वायर -4 और यहाँ पे 2, तो ये हो जाएगा 3 2 का स्क्वायर 4 -8, तो जाएगा 3 4 12 -8, तो ये हो जाएगा S2 आपका हो जाएगा 12 में से 8 गए 4। तो सम ऑफ टू टर्म्स बच्चों होता क्या है, किसी दो टर्म्स का सम, किन्हीं दो टर्म्स का सम। तो क्या जो S2 है उसको मैं ये नहीं लिख सकता S2 पहले के दो टर्म्स का सम, तो A1 + A2, दो टर्म्स का सम है ना, हमारे पास दो टर्म्स है तो A1 + A2 है। तो आप यहाँ से देखिए S2 मेरा 4 है, A1 मेरा -1 है, तो यहाँ से मैं A2 नहीं निकाल सकता अपना, भाई A2 निकाल सकते हैं ना, A2 हम निकाल सकते हैं, तो A2 इधर आ जाएगा, ये -4 इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा। तो सर A2 जो हमारा है वो कितना आ गया 5। ठीक है, जो A2 हमारा आया है वो क्या आया है, वो 5 आया। तो A2 तो आ गया हमारा 5। अब आपके पास nth टर्म निकालना है, ये जब आपके पास दो टर्म है तो आप क्या nth टर्म नहीं निकाल सकते, बहुत इजीली निकाल सकते हो। nth टर्म के लिए क्या चाहिए होता है आपको, देखो nth टर्म यानी an मुझे निकालना है a + n - 1 × d, आपको d चाहिए, आपको d चाहिए ना, a तो आपके पास आया फर्स्ट टर्म आपके पास है तो d आप निकाल सकते हो। मेरे को d चाहिए तो A2 - A1 कॉमन डिफरेंस चाहिए, A2 5 है A1 1 है, A1 कितना है मेरा -1 है, सॉरी A2 -1, तो 5 +1 तो ये आ गया 6, तो D मेरा कितना आ गया 6 आ गया। तो हमें AN निकालना है, तो therefore AN = A + n - 1 × D, तो AN कितना है मेरा 6 है, सॉरी AN तो मुझे निकालना है, तो AN हो जाएगा A -1 + n -1 × 6, इसको सॉल्व करेंगे तो -1 + 6n - 6, तो इसको सॉल्व करेंगे तो -6 और माइनस तो -7 + 6n, तो मेरा nth टर्म जो यहाँ आ गया -7 + 6n, या आपको आप इसको 6n - 7 भी बोल सकते हैं। आई बात समझ में, -7 + 6n, आंसर ये भी हो सकता है 6n - 7 भी। क्लियर, कॉपी कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Find the value of k, find the value of k, या फिर आप इसको लिखो फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k, या फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ k द रूट ऑफ इक्वेशन, द रूट ऑफ इक्वेशन जो हमारे पास है, रूट्स ऑफ द इक्वेशंस x² + 4x + k आर रियल। ठीक है, तो वैल्यूज k की क्या क्या वैल्यूज होंगी जब आपकी ये रूट ऑफ इक्वेशन, यहाँ पे k की क्या क्या वैल्यूज हम सकते हैं कि जो इक्वेशन है वो जो रूट्स निकले वो क्या निकले, रियल रूट्स आपके निकले। तो रियल रूट यानी वास्तविक जो हमारे इसमें जो रूट सॉल्यूशन भी होता है, वास्तविक हल जो आपके रूट्स होंगे वो क्या क्या हो सकते हैं। तो रियल रूट्स के लिए आपको कंडीशंस पता होनी चाहिए, चैप्टर नंबर 4 में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये आपके सर ने आपको पढ़ा रखा होगा। तो रियल रूट्स के लिए क्या होता है, करो जरा आंसर निकालो फिर आपको बताते हैं। चलिए
तो यहाँ देखें, अब रियल रूट्स के लिए क्या रहता है ना, फॉर रियल रूट्स जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट होता है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होता है। और डी क्या होता है बच्चों हमारा, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो बी की जगह रखो आप, बी क्या है आपका 4 का स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, 4ac यानी कि 4a क्या है 1 और c क्या है k इक्वल्स टू 0। तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4k इक्वल्स टू 0। तो 16 माइनस 4k ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ये उधर चले जाएगा तो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4k। तो 4 से 4 कट गया, तो यहाँ से 4 से 4 कट गया तो आपकी वैल्यू आ गई 4, यानी कि बोल सकते हैं, और k जो है आपका ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4। k जो है आपका ग्रेटर देन, सॉरी k जो है आपका तो थोड़ी कहीं गलती हो गई, एक मिनट, 4 स्क्वायर इक्वल्स टू 16 माइनस 4k इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, है ना। 16 माइनस 4k इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो 4 आपका यहाँ पे आ जाएगा, ये हो जाएगा 16 इक्वल्स टू 4 4 जा 16 आ गया, 4 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू k। तो लिख सकता हूँ k इज लेस देन एंड इक्वल्स टू 4, k इज लेस देन इक्वल्स टू 4। तो आप लिख दो फॉर द वैल्यूज ऑफ k लेस देन इक्वल्स टू 4 द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज रियल। ठीक है, ये आप इसमें ऐसी तरह से आप इसमें लिख सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यहाँ पे लिखा है अ कोन एंड अ सिलेंडर have the same radii but the height of the cone is three times that of cylinder. Find the ratio of their volumes. Find the ratio of their volumes. क्वेश्चन लिखो, क्या बोला गया है कि कोन और सिलेंडर के त्रिज्याएं सेम है, सेम रेडियाई है, बट हाइट ऑफ द कोन, जो कोन की हाइट है वो 3 गुना है सिलेंडर की हाइट से। तो फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम। चलिए देखिए यहाँ पे, आइए देखते हैं इसको। तो लेट रेडियस ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू r, और वैसे ही लेट रेडियस ऑफ कोन भी क्या हो जाएगा r, क्योंकि दोनों ही इक्वल है, सेम रेडियाई बोला गया है ना, सेम रेडियाई है, बट द हाइट ऑफ द कोन इज 3 टाइम हाइट ऑफ सिलेंडर। हमने मान लिया लेट हाइट ऑफ सिलेंडर बी h एंड लेट हाइट ऑफ कोन बी 3h, क्योंकि 3 टाइम्स है। तो रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम निकालना है, तो बस वॉल्यूम्स, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, अच्छा ऊपर कोन है, पहले तो ऊपर कोन लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ कोन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हम निकालेंगे। कोन का वॉल्यूम आपको होता है 1/3 पाई r स्क्वायर, h की जगह यहाँ h होगा और ये होगा पाई r स्क्वायर h। आप आगे फर्दर देखेंगे तो मैं वैल्यूज पुट करता हूँ, पाई r की जगह r स्क्वायर ही h कोन का हाइट कितना है 3h,
अपॉन पाई आर स्क्वायर एच। तो अब आप यहाँ देखो, सबसे पहले तो 3 से 3 कट गया, पाई से पाई कट गया, आर स्क्वायर कट गया, एच से एच कट गया, तो ऊपर बचा 1, नीचे भी बचा 1। तो जो आपका रेशियो आया वो आया 1/1, यानी कि 1:1। तो 1:1 हमारा क्या आ गया, इसका आंसर आ गया, यानी कि रेशियो। क्लियर? तो ये थी बच्चों हमारी आज की क्लास। मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू। बाय।